सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। हड़प्पा जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीनतम स्थल था, इसलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। और हड़प्पा स्थल जो था सर्वप्रथम इसकी खोज भी हुई थी। हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर स्थित था। इसकी खोज जो है दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। मोहनजोदाड़ो एक दूसरा स्थल है। मोहनजोदाड़ो ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है और ये सिंधु नदी के तट पर स्थित था। इसकी खोज जो है रसखाल दास बनर्जी ने की थी 1922 में। हड़प्पा की खोज 1921 और मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 ईस्वी में होती है। सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक दशा कैसी थी, धार्मिक दशा कैसी थी और वहाँ की आर्थिक दशा कैसी थी और कलात्मक दशा कैसी थी, इन सभी पर जो है डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर निर्माण योजना किस प्रकार की थी। नगर निर्माण योजना के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो वहाँ के नगर होते थे उनमें भवन निर्माण पर देखेंगे। भवन निर्माण होते थे, एक तो साधारण भवन होते थे, एक राजकीय भवन होते थे। साधारण भवन जो होते थे ये राज्य की जनता के लिए, मतलब कि जो सामान्य वर्ग के लोग, सामान्य जनता होती थी उसके लिए साधारण भवन होते थे। राजकीय भवन जो होते थे ये राजाओं के लिए, राजभवन के मंत्रियों के लिए और राज्य के अधिकारियों के लिए होते थे। तो जो राजकीय भवन होते थे उनमें जो है राजकाज से संबंधित रखने वाले व्यक्ति यानी राजा और उनके मंत्रीगण रहते थे, और जबकि साधारण भवन में जो है सामान्य जनता निवास करती थी। भवन जो थे ये 2 मंजिला भी हमें देखने को मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के जब हम भवनों का कलाकृति देखते हैं तो हमें कभी उसमें कहीं कहीं पर 2 मंजिला भवन भी देखने को मिले हैं, और ये 2 मंजिला भवन बहुत ही अच्छी तरीके से बनाए गए होते थे। इन भवनों में जो है हवा का भी ध्यान रखा जाता था। जो है दरवाजे जो थे वो अंदर गलियों की तरफ खुलते थे, और जो है हवा जाने के लिए खिड़कियां भी जो है 90 डिग्री पर लगाई जाती थीं ताकि हवा घर के अंदर तक प्रवेश कर सके। जो नालियाँ होती थीं बाहर घर के वो बहुत ही अच्छी तरीके से सुव्यवस्थित थी, और जो सड़कें होती थीं शहर की वो 90 डिग्री पे यानी कि एक दूसरे को चौकोर काटती थी। 90 डिग्री पे सड़कें काटती थीं। जो नालियाँ थीं वो ढक्कनदार होती थी, यानी उनके ऊपर पत्थर रखे हुए मिले हैं। ऐसे हमें प्रमाण मिलते हैं जब इसका सिंधु घाटी सभ्यता का जब उत्खनन होता है। तो बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं भवन निर्माण से, शहर निर्माण योजना के संबंध में। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है हमें विशाल स्नानागार भी देखने को मिलते हैं। बड़े बड़े स्नानागार यानी नहाने के लिए बड़े बड़े स्नानागार भी मिलते हैं। अन्नागार सिंधु घाटी सभ्यता के में हम पाते हैं, हमें बड़े बड़े अन्नागार मिलते हैं। अन्नागार होते थे जहाँ तक पर अन्न का भंडारण किया जाता था, तो अन्न के भंडारण को अन्नागार कहा जाता था। तो बड़े बड़े अन्नागार भी हमें इसके भी प्रमाण मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अब हम सामाजिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। सामाजिक संगठन। सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो संगठित था। समाज में एकता थी, लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। परिवार व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी। कृषि, फसल एवं आहार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि करते थे। कृषि में मुख्य रूप से खाद्य फसलों का उत्पादन करते थे। कुछ जो है व्यापारिक फसलों का भी उत्पादन करते थे। फसलें जो होती थी उनमें गेहूँ, जौ और कपास जो है इसका उत्पादन वो व्यापार के लिए करते थे, और जो भी कृषि का उत्पादन में जो उनका अनाज उत्पादित होता था उसका वो आहार के रूप में उसको ग्रहण करते थे। वेशभूषा और आभूषण। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की वेशभूषा जो थी वो वेशभूषा में कपड़ों से बने वस्त्रों का प्रयोग करते थे। और आभूषण, हमें आभूषण के भी प्रमाण मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आभूषण प्रिय थे और वो जो है वेशभूषा में आभूषणों को भी धारण करते थे। प्रसाधन संबंधी सामग्री। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रसाधन सामग्री का भी प्रयोग करते हैं। इसके भी कई प्रमाण मिले हैं। एक जगह उत्खनन में लिपस्टिक के प्रमाण मिले हैं, और जो है मालाएं, मोतियों की मालाएं भी मिली हैं। तो इस तरह से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है हीरे जवाहरात, मालाओं और प्रसाधन संबंधी सामग्री का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग
जो है आमोद प्रमोद के साधनों का भी प्रयोग करते थे। जब हम देखते हैं उत्खनन में तो हमें कुछ प्रमाण मिलते हैं कि एक नर्तकी की मूर्ति मिलती है और तबले और ढोलक जैसे भी प्रमाण हमें सिंधु घाटी सभ्यता में मिलते हैं। तो यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो आमोद प्रमोद का भी पूरा ध्यान रखते थे और मनोरंजन के साधनों का भी प्रयोग करते थे। औषधियाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं हमें विभिन्न प्रकार की औषधियाँ भी देखने को मिलती हैं, इसके भी प्रमाण मिलते हैं। और ये औषधियाँ जो होती थी ये जो है वनस्पतियों से प्राप्त की जाती थी। तो विभिन्न प्रकार की औषधियों के भी प्रमाण हमें सिंधु घाटी सभ्यता में मिलते हैं। औषधियों में प्रयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के जो है बर्तन और विभिन्न प्रकार की उपकरण जो वो हमें सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन में मिले हैं। गृहस्थी के उपकरण, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वहाँ पर हमें गृहस्थी के भी पर्याप्त उपकरण मिलते हैं। अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में कि वहाँ के लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन काफ़ी संपन्न था। इनका मुख्य जो आर्थिक जीवन का मुख्य आधार था कृषि और पशुपालन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि करते थे। कृषि से उत्पादित अनाज को जो है अन्न के रूप में ग्रहण करते थे और जो सरप्लस उत्पादन होता था उसका भंडारण भी करते थे अन्नागारों में। तो अन्नागार में इसका भंडारण होता था और पशुपालन करते थे। पशुपालन यानी जो है विभिन्न प्रकार के जानवरों का पालते थे। कपड़े बुनना, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं कपड़े भी बुनते थे, कपड़े बुनने का भी काम करते थे। उद्योग एवं अन्य आभूषण, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उद्योग भी करते थे छोटे छोटे, जैसे सुनार को लोहार कुम्हार। तो इस तरह से छोटे छोटे उद्योग भी हमें सिंधु घाटी सभ्यता में मिलते हैं। और अन्य आभूषण और आभूषणों का जो है क्रय विक्रय भी होता था। व्यापार, जो ये आभूषण बनते थे और जो मिट्टी के बर्तन बनते थे इनका व्यापार होता था और कुछ पशुओं का भी व्यापार करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन काफ़ी सुव्यवस्थित था। अब हम बात करेंगे इनके धार्मिक जीवन के बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन किस प्रकार का था। तो इनका धार्मिक जीवन के बारे में बात करें तो ये मातृ देवी की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे मातृ देवी की पूजा करते थे, शिव पूजा करते थे, योनि पूजा करते थे, पशु पूजा करते थे, सूर्य पूजा करते थे, वृक्ष की पूजा करते थे और नदी की पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं ये जो है प्रकृति में उपस्थित सभी तत्वों की पूजा करते थे, यानी हम इसको कह सकते हैं कि ये प्रकृति पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की कला कैसी थी, तो भवन निर्माण कला जो है काफ़ी अच्छी थी। इसके बारे में ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। मूर्ति कला, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें मूर्ति कला के भी प्रमाण मिलते हैं। एक कांसे की मूर्ति मिलती है, नर्तकी की मूर्ति, तो इससे पता चलता है कि मूर्ति कला भी काफ़ी अच्छी थी। धातु कला, कांसे से बनी मूर्ति और जो है विभिन्न प्रकार से कांसा का प्रयोग होना, मतलब कि धातु कला भी काफ़ी अच्छी थी और जो है सुव्यवस्थित यानी विकसित हो चुकी थी। चित्रकला के भी प्रमाण मिलते हैं। जो बर्तन बनाए जाते थे मिट्टी के, उन पर काफ़ी अच्छी चित्रकला उकेरी जाती थी और दीवारों पर भी हमें चित्रकला के प्रमाण मिले हैं। संगीत और नृत्य कला, सिंधु घाटी सभ्यता में संगीत भी पर्याप्त मात्रा में विकसित हो चुका था। और नृत्य कला, नृत्य तभी होता है जब संगीत होता है। तो संगीत और नृत्य कला दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। जो नर्तकी की मूर्ति मिलती है उससे प्रमाण मिलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य कला जो है विकसित हो चुकी थी। ताम्रपत्र निर्माण कला, यानी ताम्रपत्रों के निर्माण की कला भी सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मृतक संस्कार किस प्रकार करते थे, तो सिंधु सभ्यता में 3 प्रकार से जो है मृतक संस्कार किए जाते थे। पहला था हमारा पूर्ण समाधि। पूर्ण समाधि यानी जब मनुष्य को पूरा गाड़ दिया जाता था तो उसे हम पूर्ण समाधि कहते हैं। यानी जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसे गाड़ दिया जाता है यानी मिट्टी में, तो उसे पूर्ण समाधि कहते हैं। दूसरा है आंशिक समाधि। आंशिक समाधि उसे कहते हैं पहले पशु पक्षियों को दिया जाता है, यानी जो लाश होती है उसे पहले पशु पक्षियों को दे देते हैं, फिर जो अस्थियां बचती हैं उन्हें बीनकर हम गाड़ देते हैं, तो इसे हम आंशिक समाधि कहते हैं। तीसरा है दाह कर्म। दाह कर्म में जो है शव को जलाकर और जो राख बचती है उसको जो है गाड़ दिया जाता है।
तो इस तरह से ये 3 प्रकार के मृतक संस्कार जो है सिंधु घाटी सभ्यता में मिल